सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम साहित्य से वेदों की ओर उन्मुख होते हैं। वेद भारतीय ज्ञान राशि के महनीय ग्रंथ है। वेद शब्द ही ज्ञान का सूचक है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। यद्यपि वेदों का रचयिता किसे नहीं माना गया, ऋषि है मंत्र दृष्टारः न तो कर्ता है। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों को देखा है, उनकी रचना नहीं की है। ऋषियों के द्वारा दृष्ट वैदिक ज्ञान के अध्ययन की अपेक्षा की पूर्ति के उद्देश्य से आपके BA द्वितीय वर्ष में ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को लिया गया है। हम उनका अध्ययन करेंगे। हम कह सकते हैं कि वेद संसार के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है तथा भारतीय संस्कृति के प्राण है। भारतीय धर्म, साहित्य, दर्शन सबकी आधारशिला वेदों के राजप्रासाद पर ही अधिष्ठित है। हिंदू धर्म के अनुसार वेद तपःपूत महर्षियों के द्वारा दृष्ट है, जिसे ऋषियों ने मंत्रों द्वारा अभिव्यक्त किया है। महर्षियों ने ज्ञान और तपस्या की चरम सीमा पर पहुंचकर प्रतिभा ज्ञान के द्वारा जो अनुभव प्राप्त किया है, वही आध्यात्मिक ज्ञान राशि वेद है। विभिन्न स्मृतियों एवं पुराणों में भी इसकी प्रशंसा हुई है। वेद के महत्व को ध्यान में रखते हुए मनु ने वेद निंदकों को नास्तिक की संज्ञा भी दे डाली। उन्होंने कहा, नास्तिको वेद निंदकः। वेदों का महत्व केवल भारतवर्ष में सीमित नहीं रहा। अनेक देशों के विद्वानों ने वेदों में सन्निहित ज्ञान एवं उनके गुणों से प्रभावित होकर के और अपनी जीवन शैली तक को बदल डाला। इस देश में समय समय पर आने वाले पाश्चात्य विद्वान वैदिक साहित्य की विशालता एवं इसमें निहित ज्ञान विज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वेदों के अध्ययन को मानव मात्र के लिए उपयोगी तथा हितकर बताया। और वैदिक साहित्य का आरंभ ऋग्वेद से हुआ था और इसके बाद यजुर, साम और अथर्ववेद भी रचे गए। वेदों की व्याख्या करने के बाद में जो साहित्य लिखा गया, उसका अंतर्भाव वैदिक साहित्य में कर लिया जाता है। चारों वेदों के अतिरिक्त जो मैंने अभी आपको बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषदें, 6 वेदांग, बृहद देवता और अनुक्रमणिकाएं, ये भी वैदिक साहित्य में ग्रहण की जाती है। लेकिन आपके कोर्स में क्योंकि ऋग्वेद से कुछ सूक्त लिए गए हैं, इसलिए हम ऋग्वेद का परिचय प्राप्त करेंगे। ऋग्वेद का संगठन 2 प्रकार से किया जाता है। 2 क्रम है इसका, एक अष्टक क्रम और दूसरा है मंडल क्रम। अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद को 8 अष्टकों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय है। यह अध्याय वर्गों में विभक्त है और प्रत्येक वर्ग में प्राय 5 मंत्र है। वर्गों की संख्या 2006 है। इस प्रकार अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय और 2006 वर्ग है। अष्टक क्रम से वेदों को, ऋग्वेद को आप समझेंगे तो क्या समझेंगे? इसमें 2006 वर्ग हैं और अष्टक कितने हैं? 8 अष्टक है और 64 अध्याय है। अगर हम ऋग्वेद के मंडल क्रम को देखते हैं तो ऋग्वेद का यह क्रम अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक भी है। इस क्रम के अनुसार ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। 10 मंडल है, इनमें 85 अनुवाक है और इन अनुवाकों में 10,270 मंत्र हैं और 1,53,726 शब्द है। 1,53,726 शब्द है। मंत्र कितने हैं? मंत्र 10,270। अनुवाद कितने? 85 और मंडल कितने हैं? 10। ये इस प्रकार से ऋग्वेद के क्रम है। ऋग्वेद संहिता वेद की प्राचीनतम संहिता स्वीकार की गई है। आचार्य पाणिनि ने संहिता के संदर्भ में क्या लिखा है? सूत्र पढ़ा है आपने, पर है सन्निकर्ष संहिता, अर्थात जिसमें पदों के अंत का दूसरे पदों के आदि से मिलान किया जाए उसे संहिता कहते हैं। वस्तुतः विभिन्न मंत्रों का युक्ति युक्त संग्रह ही संहिता है। सूक्तों, अध्यायों, कांडों अथवा वर्गों में विभाजित मंत्रों का संकलन ही
संगीता है। सामान्यतः किसी देवता की स्तुति या प्रशंसा में प्रयुक्त होने वाले अर्थ का स्मरण कराने वाले पद्यमय वाक्य को मंत्र कहते हैं। ऋग्वेद संगीता मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह है। आपके अध्याय में प्रथम है अग्नि सूक्त, उसका परिचय देखिए आप। वैदिक देवताओं में अग्नि सर्वाधिक प्रमुख देवता है और इसी देवता को मुख कहा गया है। भविष्य को ग्रहण कर देवताओं तक पहुंचाना ही अग्नि का मुख्य कार्य है। इसका स्वरूप जाज्वल्यमान है। लौकिक अग्नि के रूप में ही ये ग्रहित हुआ है। सभी दिशाओं की ओर इसके मुख हैं। इसकी ज्वाला ऊर्ध्वगति है। ज्वाला ही जीवा भी कही गई है। अग्नि की ज्वाला को इसकी जीवा कहा गया है। अग्नि की जीवा रूपी ज्वाला घृत से पुष्ट रहती है। जितना घी डालोगे उतना ही बढ़ती है, अतः इसे घृत पृष्ठ भी कहा गया है। अग्नि देवताओं की दूत है, जैसा कि वैदिक स्तोत्र कहता है, अग्निम दूतम वृणीमहे। अग्नि यज्ञ में सब देवताओं को उनके हविर भाग की प्राप्ति हेतु आमंत्रित करता है। इस प्रकार अग्नि की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। अग्नि सूक्त में अग्नि को कवि, युवा, हव्यवाह, जुवास्य आदि विशेषणों द्वारा अभिहित कर इसकी महानता को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। वैदिक मतानुसार अग्नि स्वयं प्रज्ञ है, मेधावी है, दिव्य शक्ति संपन्न है तथा रोगों का विनाशक है। ये लौकिक पदार्थों, धन, धान्य, पुत्र पोत्र आदि को प्रदान करने वाला है। वह लोक का कल्याण करने वाला है। सबको जानने के कारण ये जात वेद भी कहलाता है। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से अग्नि की उपासना प्रचलित रही है। अग्नि का उपासक सदैव अग्निशिखा की भांति उन्नति को भी प्राप्त करता है। वह पतनशील नहीं होता है, ऐसी भारतीय मान्यता है। हम अध्ययन करते हैं अग्नि सूक्त का। आपके कोर्स में प्रथम यही है। देखिए सूक्त निकालिए आप। पहला अग्नि सूक्त, पहला मंत्र है अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस यज्ञ से सुकृतुम। किसी भी विषय का अध्ययन करते वक्त हमें उसका प्रसंग अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। और जब आपके मंत्र परीक्षा में आते हैं, आपको व्याख्यार्थ करते समय उसका प्रसंग देना चाहिए। इस मंत्र का प्रसंग इस प्रकार है, आप इस प्रकार लिखेंगे और समझेंगे। प्रस्तुत मंत्र हमारे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद के अग्नि सूक्त से उद्धृत है। यह अग्नि सूक्त ऋग्वेद में प्रथम मंडल का 12वां सूक्त है और इस मंत्र के जो दृष्टा ऋषि हैं वो मेधातिथि है, देवता अग्नि है और गायत्री छंद में ये मंत्र है। प्रस्तुत मंत्र में कर्णपुत्र मेधातिथि देवदूत अग्निदेव को आमंत्रित करते हैं। देखिए, अब आप अर्थ के लिए अन्वय देखिए, क्योंकि हम कर रहे हैं तो वयम तो भाव है। आप अन्वय यहाँ से करेंगे। क्रिया कौन सी हो रही है? यज्ञ की। तो अन्वय में देखिए, अस्य यज्ञ से सुकृतुम दूतम होतारम विश्ववेदसम अग्निम वृणीमहे। एक एक शब्द का पाठ देखिए। अस्य यानी इस, यज्ञ से यज्ञ को, सुकृतुम उत्तम कर्म करने के लिए, यज्ञ रूपी उत्तम कर्म करने के लिए, दूतम देवताओं तक हवि को ले जाने वाले और देवताओं को यज्ञ में बुलाने वाले जो अग्नि देवता हैं दूत के रूप में। ये कैसे अग्नि देवता? देखो, होतारम देवताओं को बुलाने वाले, विश्व वेदसम सब प्रकार के धनों से युक्त है। अग्नि में अग्नि देवता को हम लोग क्या करते हैं? वृणीमय, उनका वर्ण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। संस्कृत में वाक्य देखिए, अस्य अमुष्य स्तोत्र भी क्रियमाणस यज्ञ से अनिकृत हो यदिन कर्मण हुआ सुकृतम शोभन कर्माणम दूतम देवानाम दौत्यकर्तारम होतारम देवानाम
आह्वानकर्तारम विश्ववेदसम सर्वज्ञातारम अग्निम एतदाख्यम देवम वृणीमहे वयम सेवामहे इति भाव है। भाव यही है कि जो यज्ञ में देवताओं को बुलाकर लाते हैं और ऐसे अग्नि देवता का हम आह्वान करते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं। टिप्पणी में देखिए, अग्नि अग्नि प्लस नी कोई प्रत्यय द्वितीय भक्ति का एक वचन। होतारम हु प्लस त्रित द्वितीय भक्ति का एक वचन है। विश्ववेदसम विश्व प्लस वेद प्लस घय छांदस रूप द्वितीय भक्ति का एक वचन। यज्ञ से यज प्लस न्याय षष्ठी भक्ति का एक वचन है। सुकृतुम शोभन कर्तु यस्य तम सुकृतुम। तो ये आपके प्रथम मंडल का 12वां सूक्त है। इस मंत्र की दृष्टा ऋषि है मेधातिथि, याद रखना आपको ये। और इसमें कौन से देवता की स्तुति की जा रही है? अग्नि देवता की जा रही है, ये ध्यान रखना है।